अंजना, क्या बता पाएंगे आप? तस्वीरें तो बहुत खराब दिखाई दे रही हैं। लोग जो हैं वो आग लगा रहे हैं, बाहर से दिख रहा है संसद परिसर के अंदर। आज का स्थिति बहुत तनावग्रस्त है। वो आज का स्थिति का कोई लेखा जोखा नहीं, कितना जन धन का क्षति हुआ उसका विवरण नहीं है। वो क्या है कि हर नेता लोग का घर जला रहा है। वो सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी अड्डे जला रहा है, वो इतना भी नहीं, पुलिस लोग का ऑफिस जला रहा है, इतना भी नहीं, आज प्रधानमंत्री कार्यालय के जो संसद भवन है वहाँ भी आंदोलन घुस के वो भी जला रहे। सरकारी अड्डे जो मंत्री क्वार्टर है भैंसी पार्टी में, नेपाल काठमांडू के राजधानी भैंसी पार्टी में, वो भी आग लगा रहा है। कईयों लोग का जो बड़े बड़े नेता बोलते हैं, बड़े बड़े नेता लोग का घर में आग लग रहा है। वो पत्रकार लोग भी निशानी में है। इसके लिए आज का जनधन का कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन कल से ये आंदोलन, कल का प्रधानमंत्री ने इफ वो आज का जो किया था, जो आज का वो निर्णय किया था, इसे वाला निर्णय कल किया था, तो इतना जनधन का क्षति हो नहीं सकता है। क्योंकि आज तो इस्तीफा दे दिया है, कल तो उसका घमंड था, दमन उसने किया था। उसके बाद में 19-20 लोग का मौत हो चुका। उसका पेरेंट्स अभी जो हम तस्वीर देख रहे हैं अंजना, इसमें यह दिख रहा है कि जो संसद परिसर है उसके अंदर भारी तादाद में भीड़ दाखिल हो गई है और पार्लियामेंट हाउस के अंदर से धुआं उगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, ये देखिए आप, ये ताजा तस्वीरें जो नेपाल से आ रही हैं, संसद को आग लगा दी गई है। पार्टी जी, सचमुच ये दृश्य जो है ना, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अब ये मसला सिर्फ इतना नहीं है कि ये छात्रों का गुस्सा है। ये सीधे तौर पर नेपाल के लोगों को अपने देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। नेपाल की सेना को, नेपाल के नौजवानों को अपने देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इसी से जुड़ी खबर बता दूं, सेना मुख्यालय में नेपाल में काठमांडू में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। आप कह रहे हैं सेना को स्टेप इन करना पड़ेगा? निश्चित तौर पर सेना को स्टेप इन करना चाहिए। उनके घर के बच्चे हैं, उनके परिवारों के बच्चे हैं। ये आग जिस तरह से बढ़ रही है, अनकंट्रोल्ड, बिना किसी लीडरशिप के जब ऐसा आंदोलन होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें बर्बादी और तबाही होती है। केपी शर्मा ओली ने त्यागपत्र दे दिया। आपकी सबसे बड़ी मांग मान ली गई। जिन जिन नेताओं को आपको लगता है ज्यादातर देश छोड़कर भाग गए हैं, छिप गए हैं, अब अपने ही देश का, अपनी ही संपत्ति का, अपने ही लोगों का नुकसान करने का कोई मतलब नहीं है। और मेरा ये मानना है, नेपाल की स्थिति भारत के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नेपाल हमारे देश की, जैसे हमारे लिए अपने देश की भावना है, ऐसे ही नेपाल को लेकर भावना। और मैं फिर कह रहा हूं, नेपाल के नौजवानों को और नेपाल की सेना को अपने देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। सेना प्रमुख के सेना मुख्यालय में सेना प्रमुख एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। अभी राहुल जी मुझे एक रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें कहा गया कि सेना प्रमुख ने ही कहा कि आप पहले इस्तीफा दीजिए प्रधानमंत्री। बाकायदा, और सामने से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये भी ओली ने जो कहा है सेना प्रमुख को, उन्होंने सेफ पैसेज अपना मांगा। और दूसरा ये बात हुई कि सेना प्रमुख ने ये कहा कि जब तक आप अपनी जो है वो प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं तब तक सेना जो है स्थिति को नहीं संभालेगी। तो मेरे ख्याल से वही जो प्रोसेस है इस वक्त हो रहा है। सेना जो है इनके इस्तीफे के बाद ये आपस में तय कर रही है या बाकी लोगों से तय कर रही है, जो कि जैसे चीफ जस्टिस होंगे या बाकी लोग, कि किस तरह से इस स्थिति में आगे कैसे बढ़ा जाए। और सेना अपने हाथ में कमान ले या फिर किसी को या किसी एक दल को या किसी एक सिस्टम कोई छोटा बनाया जाए जिसके कारण इसको आगे चलाया जाए। और नेपाल में कोई मिलिट्री टेकओवर की हिस्ट्री तो है नहीं, टेकओवर की स्थिति नहीं है। लेकिन आप 2 दिन के डेवलपमेंट देखेंगे तो उसमें समझ में आता है कि सेना जो है वो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री के आदेश के बाद जो कल भी जितना हुआ और आज भी डेवलपमेंट हुआ, उसमें सेना गोली चला सकती थी। और सेना ने जो, जैसी खबर भी आ रही है कि ओली के इस्तीफे के बाद अब बातचीत चल रही है सेना, तो मुझे लगता है अब वो कमांड उसको ले लेगी और स्टेप इन करके माहौल को ठीक करने की कोशिश करेगी। और लोगों को भी ये समझाएगी कि जो आपकी मांग थी ओली के इस्तीफे की या सरकार के गिरने की, वो भी पूरी हो गई। तो अब होगा, लेकिन उसके आगे ऑल्टरनेट क्या इंतजाम होगा, क्योंकि सेना स्टेप इन करके केवल सेना सरकार बना ले ऐसा मुझे नेपाल में नहीं लगता है। तो आगे बनाएगी भी नहीं सेना ऐसा सिस्टम बनाएगी ताकि आगे इलेक्शन हो सके। आगे का कुछ हो, इलेक्शन तो अभी दूर की बात है, पहले एक एडॉक सिस्टम बनाना पड़ेगा, इलेक्शन तो बाद। संसद में आग लगा देना, देश की संपत्ति जला देना, भाई बहुत बड़ी बात है। आपकी चुनी हुई सरकार जिसको आप चुनोगे वो उसी संसद में तो बैठ के देश चलाएगी आपके साथ मिलकर। और आप संसद की, देश की संपत्ति को आप जला रहे हो, देश में अराजकता की स्थिति लेकर आ रहे हो, लूटपाट शुरू हो गई है, वहां पर दुकानें लूटी जा रही है। इस तरीके से अगर अराजकता, तो पूरे इस आंदोलन का मुझे लगता है कि पूरा बदनाम कर देंगे। अब आपकी मांग ली गई है, वो इस्तीफा दे दिया गया है। अब बैठ के आप सेना से बात कीजिए, नेताओं से बात कीजिए, चुनाव कब करवाना है, टेक ओवर कौन करेगा। इस तरह से सरकार की संपत्ति और देश की संपत्ति को खत्म करना। बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए, संसद परिसर में लोग पहुंचे हुए, छत पर चढ़े हुए हैं और अंदर से धुआं निकल रहा है।
बहुत ही विकट स्थिति है। मतलब आप सरकार की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं तो आपकी संपत्ति है। अब तो मुझे लगता है कि रुक जाना चाहिए, अब शांति के साथ आप बात कीजिए। आपकी सबसे बड़ी मांग ली गई कि आपके प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अब आप देश के नवनिर्माण के लिए अब आगे आइए। समीर जी, इस तस्वीर को देख के लग रहा है कि वहां प्रधानमंत्री भी सेफ नहीं है अब तो। बिल्कुल निश्चित रूप से तभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इतने जल्दी इस्तीफा दिया। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को निकाला है सेना ने, और सेना निकाल के लेके गई है ताकि जो है उनको हार्म ना हो सके। और बाकी 24 घंटे में घटना घटी है सर। आप देखिए, कोई ऐसा भी नहीं कि 7 दिन से चल रहा है, 24 घंटे के अंदर ये स्थिति उत्पन्न हो जाना कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है, सेना दखल नहीं दे पा रही है, इतना जनता सड़कों पर आ गई है। ये अब मुझे लगता है कि ये सरकार के हाथ से निकल चुका है। अब अगर सेना हस्तक्षेप करके इस मामले को रोक सकती है, समझाकर बुझाकर, यह अपना बल प्रयोग करके तो ही होगा, क्योंकि अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। पुलिस लाचार है, पुलिस के हाथ में कुछ है नहीं, पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, वहां पर वित्त मंत्री को लात मारकर भगाया जा रहा है। जब ऐसी हालत है काठमांडू की, तो सेना के अलावा अब काठमांडू को या नेपाल को और नहीं बचा सकता फिलहाल। अब सेना को ही आना होगा। अगर प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद ये आग लगाई गई है तो या तो उन्मादी बिना समझ के जो भीड़ होती है उसने ये किया, या जानबूझकर आग लगाई गई जिससे हालात इतनी जल्दी वहां सामान्य नहीं हो। क्योंकि अभी बहुत कुछ नेपाल में बिगड़ा नहीं। अभी तक जो भी हमला था वो भ्रष्टाचारी नेताओं के घर पर था। जो घर छोड़कर भागना पड़ा था वो मंत्री लोग थे जिन्होंने खूब पैसे कमाया, जिनकी वजह से अब अगर ये सब हो रहा है कि संसद को आग लगाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि जिसकी बार बार बात होती है किसी दूसरे देश में जो हस्तक्षेप विदेशी ताकतें करती है वो प्रभावी हो रही। और सेना को इसलिए भी उतरना चाहिए कि देश बचाना होगा। देखिए, कम से कम हम ये मानते हैं नेपाल और भारत ये एक जैसा व्यवहार करने वाले देश हैं। यहां सेना प्रमुख, सेना से जुड़े लोग वो सत्ता पर नियंत्रण करने की कोई कोशिश या मंशा कभी नहीं करते। हिस्टोरिकली कभी ऐसा नहीं रहा और वहां की जनता भी इसे पसंद नहीं करती। लेकिन अब वहां के लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर ये कहीं इससे आगे बात बढ़ी, और जो किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक होता है कि कहीं एक दूसरा समूह इसके आगे खड़ा हुआ, क्योंकि लंबे समय तक जब अराजकता रहती है तो गृह युद्ध की तरफ जाती है जो ज्यादा खतरनाक होती है, उससे बचाना। सवाल यही है ना कि जब इस्तीफा हो गया प्रधानमंत्री का तो और क्या चाहते हैं ये आंदोलनकारी। टी राघवन काठमांडू में कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच में उनसे बात कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि भाई अब आगे नेपाल में क्या होगा। सेटिस्फाइड की ना संतुष्ट है, हमारा संतुष्ट नहीं है। वो उसको आंदोलन करने और बाल का विद्यार्थी का गोली मार के उसका हत्या कर दिया ना, वो अच्छा नहीं है। वो इसीलिए पब्लिक वो हो रहा है। पूरा सरकार बदलना ही पड़ेगा इसका तो नहीं रहना चाहिए इसका। ठीक है, आप बात करना चाहेंगी? आप बोलेंगे कुछ? आप प्रधानमंत्री ने रेजिग्नेशन भेजा है, नहीं ऐसा बोल रहे हैं। देखिए ये लेटर आया है, सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें बोल रहे हैं कि ये तो 2081 का है, अभी तो 2082 चल रहा है। 2081 कहाँ पे? यहाँ 2081 लिखा है। ये मतलब ये लग रहा है कि ये सच नहीं है ना? साल का है, ये दूसरा साल है। उस वक्त दिया था क्या उन्होंने? उस वक्त रेजिग्नेशन दिया? नहीं, ये तो खाते रहते हैं, हमेशा नाटक करते हैं, हमेशा हमको लूटते हैं, रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हमेशा हमको लूटते हैं, हम गरीब आदमी को, उतना ही है इनका काम। अभी हम जितना भी चिल्लाए वो लोग भाग जाएंगे। लेकिन अगर वो रेजिग्नेशन देंगे तो आप सेटिस्फाइड हैं? वो लोग रेजिग्नेशन देंगे तो नया लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, तभी होगा। ये मतलब ये सही नहीं है आप कह रहे हैं? हाँ, ये अगला साल का है जो डेट इसमें लिखा है, ये अगला साल उस वक्त भी उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था क्या? दिया था, लेकिन उनको बहुमत नहीं हो रहा था, इसके लिए उनने राजीनामा दिया था। यहाँ पर अभी का नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये पुराना लेटर है जिसको एक बार फिर सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि जो गुस्सा है लोगों को उसको थोड़ा ठंडा किया जा सके कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की अपेक्षा दी। देखिए बड़ा न्यूज है, संसद भवन पे आग लगाया गया है, वो बहुत अच्छा न्यूज है। क्या खबर आपने दी है? थोड़ा हिंदी में अगर समझा। अभी संसद भवन आग लगा के आ रहे हैं। अब ये सत्ता जिंजी चलाएगी, अब ये सत्ता जिंजी चलाएगी। अब पालो, अब पालो, अब पालो, अब पालो, अब पालो।
राष्ट्रपति बाटो छोड युवा यहाँ आउँदैछ राष्ट्रपति बाटो छोड युवा यहाँ आउँदैछ राष्ट्रपति बाटो छोड युवा यहाँ। देखिए यहाँ पर अभी अभी एक युवा ने इस बात का ऐलान किया है कि जो नेपाल की पार्लियामेंट है उसके हिस्से को आग के हवाले किया गया है और ये कह रहे हैं कि अब सत्ता जो है वो जेनजी के हाथों में दे दी चाहिए। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति भवन है उसमें भी कहा जाए कि राष्ट्रपति उस जगह को खाली कर दें, क्योंकि युवा जो है उनके तरफ अब कूच कर रहे हैं। तो एक एक हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है यहाँ पर ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें ये जो दबाव बनाया गया है युवाओं की तरफ से कि अब इस सरकार को जाना होगा, उस तरफ एक और कदम जो है बढ़ाता हुआ अब दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरह से जो एक बार फिर जो है मुख्य रास्ते पर आग देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और उस जगह के आसपास तक पहुंचाया जा रहा है जहां से राष्ट्रपति भवन का दायरा शुरू होता है और यहीं पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह को घेरा जाए और यहाँ पर आगजनी की जाए। हालांकि जो पुलिस और सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं वो इनसे उन्होंने एक बार रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर आकर इस काम को अंजाम ना दें, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने कहा कि हम यहीं पर इस प्रोटेस्ट को अंजाम देना चाहते हैं तो एक बार वो भी पीछे हटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से लगातार यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रपति भवन के पास तक पहुंचा जाए और जिस तरह से यहाँ पर ये ऐलान किया गया है कि पार्लियामेंट जो है उसको आग के हवाले किया गया उसके एक हिस्से को, और उसके बाद अब राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सेना ने जो बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई थी उसको पीछे कर दिया है और एक सपोर्ट जो है कह सकते हैं कि प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर दिया जा रहा है। एक सपोर्ट देते हुए जो बैरिकेडिंग है उसको थोड़ा और पीछे कर दिया गया है और यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो और थोड़ा आगे आ गए और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वो सड़क